भाई बहनों, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक संत की लिखी हुई खुद की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। एक बार दक्षिण भारत रामेश्वरम के बहुत बड़े सिद्ध संत थे। इस प्रकार से तपस्वी संत थे मेरे भाई बहनों, जिस प्रकार मैं आपसे सामने बात कर रही हूँ उसी प्रकार से वह पेड़ पौधे नदी नाले सबसे बात कर ले करते थे। एक बार उनके आश्रम पर कुछ भक्त लोग गंगा स्नान करके पधारे और वो महात्मा जी के सामने गंगा माता की महिमा गाने लग गए। तो जैसे ही उन लोगों ने प्रस्थान किया तो महात्मा जी के मन में भी संकल्प उठा कि क्यों ना मैं भी जाकर के गंगा स्नान करके आ जाऊं। तो महात्मा जी पैदल पैदल ही निकल पड़े। चलते 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 4 महीने में पहुंच गए मेरे भाई बहनों हरिद्वार। वहां जाकर के ऐसा सुंदर मनोहर गंगा मैया का स्वरूप देखा, बड़े प्रसन्न हो गए महात्मा जी। मेरे भाई बहनों फिर सोचा चलो गंगा जी में स्नान कर लेता हूँ, आया हूँ इतने दूर से, अब दूर नहीं रहा जाता गंगा मैया से, गंगा मैया में जाके स्नान कर लेता हूँ। जैसे ही मेरे भाई बहनों घाट की सीढ़ियां उतरे और स्नान करने के लिए अपना उत्तरी वस्त्र शॉल हटाई और जैसे गंगा जी में डुबकी लगाने वाले थे, तुरंत महात्मा जी की ध्यान में आया, अरे देखो चारों मेर लोग स्नान कर रहे हैं, इनमें से पता नहीं कौन कितना पापी है, पता नहीं किसने क्या पाप कर्म कर रखा है और ये लोग आकर के इसमें स्नान करके जा रहे, अपना खुद का पाप छोड़ के जा रहे हैं। मैं ठहरा महात्मा, मैंने कभी कोई पाप किया नहीं और इन लोगों का छोड़ा हुआ पाप का अगर मुझे कहीं लग जाए तो और उल्टा मैं पापी बन जाऊं। आया था पुण्य कमाने के लिए और पाप का घड़ा साथ में माथे पर लेके चला जाऊं। तो महात्मा जी के मन में ये बात जैसे दिमाग में बैठ गई मेरे भाई बहनों, महात्मा जी ने फिर से अपने कपड़े ओढ़ लिए और महात्मा जी गंगा तट पर चारों मेर चक्कर काटने लग गए। अब नीचे ही नहीं उतरे, गंगा तट पर हजारों साधु संत बैठे हुए थे, सबके पास जा जा के हाथ जोड़ के पूछने लगे कि मैं अगर गंगा जी में स्नान कर लूं और इन लोगों का पाप मुझे चिपक गया तो? मेरे भाई बहनों कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। अंत में महात्मा जी ने खुद ही गंगा मैया से प्रार्थना की कि हे गंगा मैया प्रकट हो जाओ, हे गंगा मैया प्रकट हो जाओ, हे गंगा मैया प्रकट हो जाओ। और मेरे भाई बहनों महात्मा जी हृदय से इतने सरल और निर्मल थे। महात्मा जी की निर्मलता कितनी गजब की थी मेरे भाई बहनों, पवित्र गंगा जी में भी उन्हें मैल नजर आया तो वो स्वयं कितने निर्मल होंगे। महात्मा जी गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ ही देर में गंगा जी प्रकट भी हो गई और कहते हैं मेरे भाई बहनों, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई में जाना, प्रेमति प्रकट होई में जाना। कि हरि चराचर में व्याप्त है और प्रेम से पुकारने पर भगवान आ भी जाते हैं। कहा भी है तुलसीदास जी ने, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट सल छिद्र न भवा। वाल्मीकि रामायण जी में प्रभु ने ये लिखवाया है तो प्रेरणा दे करके कि निर्मल व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, जिसके मन में कपट नहीं हो, छल नहीं हो, वो व्यक्ति मुझे कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। मेरे भाई बहनों गंगा मैया प्रकट होगी महात्मा जी के सामने। का बोलो महात्मा जी क्या समस्या आ रही है? कहा माँ आया था बड़ी दूर से कि गंगा जी में स्नान कर लूंगा, लेकिन माँ मैं स्नान कैसे करूं? कहा क्या समस्या है, इतने लोग स्नान कर रहे। कहा माँ पता नहीं कौन कितना पापी है और आप में पाप छोड़ के जा रहे और कहीं मेरे चिपक गया तो? गंगा मैया मुस्कुराए, कहा महात्मा जी आपके पाप नहीं चिपकेगा। कहा सच बात कहा। अब तुरंत दूसरा प्रश्न पूछ लिया, कहा माँ आप एक बात बताओ, इतने लोग यहाँ पे स्नान करके जा रहे हैं, पाप छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, फिर अगर ये पाप मेरे नहीं चिपकेगा तो ये पाप आखिरकार जाता कहाँ है?
मेरे भाई बहनों, गंगा मैया मुस्कुराई, कहा महात्मा जी वैसे तो ये पूछने की और बताने की बात ही नहीं है, लेकिन आप भी निर्मल और मैं भी निर्मल, इस नाते हम दोनों भाई बहन हो गए, और भाई बहन में किसी चीज का छुपाव तो हो ही नहीं सकता। इसलिए महात्मा जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, अच्छी तरह से सुन लो। गंगा जी में स्नान करने के लिए दो तरह के लोग आते हैं। पहले प्रकार के लोग, जिसमें वो लोग वास्तव में पश्चाताप की भावना मन में लेकर के आते हैं कि हे भगवान, हमसे जो पाप कर्म हमने किया है हम दोबारा जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, और हे गंगा मैया मेरे पापों को धो दो। तो पहली भावना तो उन लोगों की। और दूसरे प्रकार के लोग जिनको पाप करना आदतन होता है, जिनको पता ही नहीं पड़ता है कि हम गंगा जी में स्नान करके जा रहे तो हमें आगे पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन उन लोगों के रग रग में पाप करना बसा हुआ होता है, इसलिए वो लोग पाप करते जाते हैं। तो कहा इस प्रकार के दो तरह के लोग हे महात्मा गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं। इसमें से पहले वो लोग जिन्होंने अज्ञानतावश पाप किया है और जो आइंदा से वो गलती पाप दोहराएंगे नहीं, वो लोग जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद उनके पाप कर्म बह जाते हैं, और बह करके वो मेरे किनारे पर आकर के रुक जाते हैं, वहीं पर ठहर जाते हैं। और जब गाय माता मुझ में जल पीने के लिए आती है तो गाय माता के खूर जैसे ही गंगा जी में प्रवेश करते हैं, उन लोगों के पाप कर्मों को गाय माता के खुरों के जो नाग बसते हैं वो खींच लिया करते हैं। कहा इस प्रकार से तो उन लोगों का पाप खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरह के लोग जो हर साल आके गंगा जी में पाप करके जाते हैं और हर साल कुछ ना कुछ घोटाले करके आते हैं, ऐसे लोगों का पाप किनारों पर जमा हो जाता है। ऐसे लोगों को परमात्मा ही बुद्धि दे करके सीढ़ियां चढ़ा के दुकानों पर बेचते हैं। कोई 5 लीटर की, कोई 10 लीटर की, कोई 15 लीटर की पीपी खरीद के लाता है और साथ में गंगा जल भर के ढक्कन लगा के ले जाता है। तो सुनो महात्मा, ये कोई गंगा जल नहीं है, जिसने जितना पाप धोया है उतना अपने साथ घर पर लेकर के जाता है। तो महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा माँ आप ऐसी बात कर रही हो, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो कोई भी जब पूजा पाठ होता है, जब तप अनुष्ठान होता है, उस समय तो हमें गंगा जल की ही आवश्यकता पड़ती है, और आप कह रहे हो कि गंगा जल ले जाने से पाप लगेगा। कहा नहीं, आप गंगा जल इस्तेमाल करो, लेकिन जो दूसरे तरह के लोग हैं या जो लेकर के गए हैं पाप, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगी, या जो लोग गंगा जी नहीं आ सकते हैं और गंगा स्नान करना चाहते हैं या गंगा जी का घर पर आह्वान करना चाहते हैं किसी भी अनुष्ठान में, वो एक लोटे में जल लेकर के, एक तांबे के पात्र में पानी लेकर के उसमें अगर गोमूत्र डाल देते हैं तो वही मेरा साक्षात स्वरूप गंगा जल है। मतलब मेरे भाई बहनों सिद्ध हो गया कि गाय माता के गोमूत्र में गंगा जी का निवास होता है।